बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे हम मकतब साथियों, मैं हूँ अली रज़ा लब्बैक वाला और आप समाप्त फरमा रहे हैं अली रज़ा लब्बैक वाला यूट्यूब चैनल पर एक खूबसूरत वीडियो। जी नाज़रीन, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है सूरह रहमान में कि रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, इंसान हमने तुम्हारे लिए ही मशरक़ में जो चीज़ें हैं वो पैदा की और मग़रिब में जो चीज़ें हैं वो भी पैदा की, मशरक़ और मग़रिब तुम्हारे लिए पैदा किए, तो तुम अपने परवरदिगार की नेमत को क्यों जटलाओगे। तो जी नाज़रीन, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह इरशाद फरमाया कि मशरिक़ और मग़रिब में जो भी अल्लाह पाक ने नेमतें एक इंसान को दी हैं, बिलख़ुसूस मुसलमानों को अता की हैं, तो उन पर तहक़ीक़ और रिसर्च करने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया। जी नाज़रीन, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 900 से ज़्यादा आयात ऐसी हैं जो कि कुरान करीम में अल्लाह पाक ने कायनात में सर्च और तहक़ीक़ के मतलब का हुक्म दिया है कि इन 900 आयात में। तो जी नाज़रीन, मैं आज के व्लॉग में आपसे जो गुफ्तगू करूँगा, वो जिन पॉइंट पर मैं गुफ्तगू करूँगा वो ये हैं कि नंबर 1, पानी में तैर कर तवाफ़ करने वाले वो कौन से हैं 2 शख्सियात हैं जिन्होंने पानी में तैर कर काबतुल्लाह का हज के मौके पर तवाफ़ किया। आज दूसरा मेरा टॉपिक वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा, जैसा कि आज जदीद दौर है और सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है वो किस मुल्क में लगाया जा रहा है, कौन लगा रहा है और किसकी हुकूमत में लगाया जा रहा है। जी नाज़रीन, मैं आपको तीसरा पॉइंट इस व्लॉग में ये होगा कि कोलंबिया के सदर का इसराइल के ख़िलाफ़ जो इन्होंने जारहाना इक़दामात इसराइल पर पाबंदियाँ लगाई हैं, वो क्यों लगाई हैं और उसके पीछे कोलंबिया ने उनके सफ़ीर को सफारती हर तरह के तल्लुकात का बाइकाट क्यों किया है, सफ़ीर को मुल्क बदर क्यों किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। जी नाज़रीन, चौथा पॉइंट कि दुनिया में आपने किराए पर मकान लेने और देने के सिलसिले देखे होंगे, या किराए पर चीज़ें लेनी और देनी ये आम एक रिवाज है दुनिया में। लेकिन एक जापान एक ऐसा कंट्रीज़ है, वो कौन सा कंट्रीज़ है जिसमें नानी और दादा और नाना जैसे अजीम जो खूनी रिश्ते हैं उनको किराए पर देने का भी आगाज़ कर दिया गया है। ये एक अनोखी बात है और दिलचस्प बात है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। ये नाज़रीन, पांचवा ये है कि ये एक मेडिकल नुस्खा है जो कि नई तकनीक, नई इजादात की रोशनी में एक ऐसी दवाई जो कि सांप के जहर को ख़त्म कर देती है, वो कौन सी दवाई है और किन चीज़ों से मिलकर बनी है। तो जी नाज़रीन, इस दवाई के बारे में, इस एंटीबायोटिक के बारे में आपको बताऊंगा। जी नाज़रीन, मेरा पहला जो पॉइंट है वो ये है कि पानी में तैर कर तवाफ़ करने वाली कौन सी हैं 2 शख्सियात हैं और इनका तल्लक कहाँ से है, किस मुल्क से है। जी नाज़रीन, एक सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन अरबी, ये एक ऐसे मक्का के सहाबी हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के कुछ चंद अर्सा बाद खाना काबा में बारिशें होती हैं, सैलाब आ जाता है, और ये वो सहाबी हैं जिन्होंने सैलाब का जिन्होंने खाने काबे का तवाफ़ हज के मौके पर जो है वो तैर कर तवाफ़ किया। और दूसरा, ये आज से 84 साल पहले 1941 के अंदर एक यमनी
हाजी यमनी आशिक रसूल अली अल वादी, ये ऐसे बशिंदे हैं, ये ऐसे मुसलमान हैं जिनको ये आज़ाद हुआ 1941 में, जब खाना काबा पर बारिशें हुई, सैलाब आया, तो उस वक्त सैलाब था और सरकारी तौर पर हज के इत्तेफाक को जो है वो इजाज़त नहीं थी। तो इस बंदे ने अली अल हादी, ये जो यमनी बशिंदा है, इसने सरकार से मतलब उस वक्त की गवर्नमेंट से इजाज़त लेकर काबे का तवाफ़ किया, क्योंकि काबे का इसने पानी में तैर कर, सैलाब के पानी में तैर कर तवाफ़ किया जी। ये दुनिया में पूरी नबी अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ये दो अहम शख्सियात हैं जिनको आज़ाद हासिल है कि इन्होंने ये तैर कर खाने काबे का तवाफ़ किया। जी नाज़रीन, दूसरा मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट दुनिया का लगाया जा रहा है। जी नाज़रीन, ये है फ्रांसिस्को फस्को। ये अफ्रीका में एक मुसलमान मुल्क है जो हालिया ही दौर में, हालिया चंद सालों में दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा हो गया है। फ्रांसिस्को फस्को ये एक अफ्रीकी मुल्क है और इसका जो सरबराह है जनरल ट्रूडो है। जी नाज़रीन, ये जनरल ट्रूडो 27 साल एक नौजवान है और ये हज़रत बिलाल हबशी को अपना गुलाम इमाम कहता है। है। और जब इसने 2 साल में ही अपने मुल्क को ज़ीरो से हीरो बना दिया है और माशियत इतनी अपने मुल्क में 2 साल में इसने तरक्की की है कि 2 साल पहले ये मुल्क जो फ्रांसिस्को फस्को था, ये गुर्बत की लकीर से पीछे था। एक टाइम का खाना भी लोगों के लिए वो बहुत मुश्किल था। जैसे आज गज़ा के हालात पैदा हो रहे हैं, सेम वही हालात आज से 2-3 साल पहले फ्रांसिस्को फस्को इस मुल्क के थे। तो जी नाज़रीन, इस मुल्क पर पहले वो हुकूमत जो वो फ्रांस की थी और 1961 के अंदर इस मुल्क ने, फ्रांसिस्को फस्को ने, इस अफ्रीकी मुसलमान मुल्क ने फ्रांस से आज़ादी पाई। जी नाज़रीन, ये वो मुल्क है और फस्को ये एक शहर है, ये फ्रांसिस्को फस्को के अंदर एक जो फस्को शहर है जहाँ पे ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, बिजली पैदा करने वाला पावर प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे सोलर प्लेटों के ज़रिए बिजली पैदा की जाएगी। और जी नाज़रीन, ये 5000 मेगावाट से भी ज़्यादा बिजली पैदा कर सकता है और इसका तखमीना जो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला ये पहला सोलर पावर प्लांट होगा जो कई हज़ार मरबा किलोमीटर पर होगा। जी नाज़रीन, मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जब इस दौरे हाज़िर में दुनिया के एक वाहिद ज़ालिम मुल्क, बदमाश मुल्क, जिसे को इंसानियत कहना तो दूर की बात है और होलोकास्ट का जो बात बना वो है इसराइल के यहूदी। ये नाज़रीन, ये यहूदी जो ये फितना है और इस दुनिया के अमन में आज कितने ख़तरनाक साबित हो रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जी नाज़रीन, गुज़श्ता 2 साल से इन्होंने जो गज़ा पर बमबारी की और मुसलमानों, गज़ा बिलखसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों पर ये जो तशद्दुद कर रहे हैं और आए रोज़ गज़ा के आम शहरियों के लिए इसने 1 साल से खाना पीना बंद कर रखा है, जिससे गज़ा के शहरी भूख से मर रहे हैं और इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो जी नाज़रीन, जहाँ पे इस सतह पर मुसलमान ममालिक खामोश हैं, लेकिन जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उनके अंदर इंसानियत जागना शुरू हो गई है। जी नाज़रीन, ये कोलंबिया एक ऐसा मशरक़ी यूरोप का मुल्क है जिसके सदर गुस्तावो पेट्रो ने जो है वो इसराइल पर अपने मुल्क की जानब से तमाम पाबंदियाँ लगा दी हैं। हर तरह के लेन देन, सफारती हर तरह के मामला से इसराइल पर पाबंदी लगा दी है। और जी नाज़रीन, इस कोलंबिया ने ये इक़दाम फ़लस्तीन में उस वक़्त तक इसराइल के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने का फ़ैसला किया है जब तक
غزہ میں امن قائم نہیں ہو جاتا، اور غزہ کے مظلوم مسلمان جو ہیں وہ اسرائیل کے ظلم سے بچ نہیں پاتے، تو یہ اس وقت تک یہ پابندیاں برقرار رہیں گی۔ جی ناظرین، یہ عالم اسلام بالخصوص مسلم ممالک کے منہ پر تماچا مارا ہے کولمبیا نے کہ دیکھیں کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، ممالک بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور پوری دنیا میں تقریباً 60 سے زیادہ ملک اسلامی ملک ہونے کے ناطے کئی اہم عرب اور عجمی کنٹریز ہیں، افریقن کنٹریز ہیں، جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ کسی ایک نے بھی پابندیاں نہیں لگائیں، اسرائیل کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ یہ کولمبیا ایک واحد ملک ہے جس نے اسٹیٹ لیول پر اسرائیل کو ظالم قرار دے کر اور اس نے پابندیاں لگا دی ہیں۔ جی ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اسلام نے جو مسلمانوں کے اندر خاندان فیملی کا جو سسٹم ہے، فیملی سسٹم دیا ہے اسلام نے، وہ اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں۔ جی ناظرین، آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یورپ میں وہ چند کنٹریز ایسے ہیں جس میں کہ جاپان بھی شامل ہے، کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ مارکیٹ میں بھی عام ہے کہ بعض چیزیں کرائے پر دی جا رہی ہیں، اور عمارتوں میں بھی کرائے پر لینے دینے کا سلسلہ عام ہے۔ لیکن آپ نے یہ بہت چند دیکھا ہوگا کہ خونی رشتے پہ بھی کرائے پر لینے دینے کے جو ہے وہ رسم چل پڑی ہے۔ جی ناظرین، یہ رسم کہاں پہ چل پڑی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک کنٹریز ہے یورپ کا، جسے جاپان کہتے ہیں۔ جاپان میں جی ناظرین، یہ جہاں پہ مکان کرائے پر دیے جاتے ہیں، دیگر چیزیں روزمرہ کی وہ کرائے پر دیے جاتے ہیں، وہاں پہ ایک انوکھا کارنامہ یہ ہے کہ وہاں پہ حکومت نے سرکاری سطح پر دادی دادا نانی نانا اس اہم خونی رشتے کو بھی کرائے پر دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ جی ناظرین، یہ کرائے پر دینے کا اعلان جاپان کی حکومت کو ان خونی رشتوں کو کرائے پر دینے کا اعلان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، یہ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ جی ناظرین، اس وقت جو جاپان میں نوجوان جو نسل ہے وہ بہت آبادی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ جو اولڈ ایج لوگ ہیں ان کی آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو جی ناظرین، اولڈ ایج آبادی کے اندر جو تقریباً 60 سے 65 سال اور 70 سال کی عمر میں جو بھی دادی دادا یعنی مرد ہیں اور عورتیں ہیں، ان کو لوگ 1 گھنٹے کے لیے کرائے پر جاپان میں 1 گھنٹے کے لیے اپنے گھر میں لے جا سکتے ہیں، اور 1 گھنٹے کا جو کرایہ ہوگا وہ 3300 یورو ہوگا۔ جی ناظرین، 3300 یوان ہوگا، اور اگر آپ ان خونی رشتوں میں سے کسی ایک رشتے کو سفر پر لے کے جاتے ہو تو جی ناظرین، آپ کو جو ہے وہ صرف اونلی 3000 یوان دینا پڑے گا۔ جی ناظرین، یہ ایک واحد جاپان کنٹری ہے جہاں پہ خاندانی نظام نہیں ہے۔ بالکل یہ خاندانی نظام اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ہی اسلام کے ذریعے دیا ہے۔ جی ناظرین، وہاں پہ جاپان کے اندر یہ جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کو اولڈ ایج ہوم میں پھینکا جاتا ہے، اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کرتی ہے۔ تو جی ناظرین، اسی طرح جو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ جاپان کے اندر ان کو بھی کرائے پر دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جی ناظرین، میں آپ کو 5واں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ بتاتا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں اور میڈیکل کی تاریخ میں ایک نئی ایجاد ہوئی ہے جس نے میڈیکل کے میدان میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ جی ناظرین، یہ انقلاب برپا اس لیے ہوا کہ گزشتہ چند دنوں کے اندر پاکستان کے ایک یواس یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز، اس یونیورسٹی میں ایک تجربہ کیا گیا، اور اس میں بہت اہم چیز سامنے آئی۔ وہ کون سی چیز تھی کہ جو جب زہریلے سانپ دنیا میں ڈس لیتے ہیں
तो इससे कई जानें ज़ाया हो जाती हैं जहर की वजह से, जहर की वजह से। तो इस जहर के असर को ख़त्म करने के लिए गुज़श्ता चंद अरसों से कई तजर्बात किए जा रहे थे, लेकिन एक अहम तजर्बा ये उस वक़्त सामने आया जब युवा यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्टूडेंट एक जानवर पर तजर्बा कर रहे थे कि जानवर को पहले उन्होंने जानवर को जहरीले सांप से डसाया, और जहाँ पे जहरीले सांप ने जानवर पर डसा वहाँ से खून निकलना शुरू हुआ और जहर जो है उसके जिस्म में फैलना शुरू हुआ। तो जी नाज़रीन, ये मेडिकल के तलबा ने उस वक़्त एक ऊँट के चंद आंसू लिए और उसके बाद ऊँट की जो है वो खून लिया, आंसू और खून को मिलाकर उन्होंने एक बायो जो मिक्सचर था उसको उस जहर के ऊपर लगाया, और उसी इसी मिक्सचर ने, इसी एंटीबायोटिक ने जानवर में मौजूद जो सांप का जहर था उसको असर को ख़त्म कर दिया, और 5 से 6 घंटे के दौरान वो ख़त्म हो गया असर, और इसी तरह वो जानवर पहले की तरह तंदुरुस्त साबित हुआ। जी नाज़रीन, ये थी आज की मशहूर मरूफ और अजीम मालूमात जो आपके इल्म में इजाफे के लिए ये व्लॉग बनाया गया। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दिगर नए व्लॉग आने का इंतज़ार भी करें, बेल आइकन बटन दबाएं। मैं अपने नाज़रीन का जो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, मैं उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं। जो नए सामीन आते हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और पूरी दुनिया में इस मालूमाती वीडियो को फैलाएँ ताकि पूरी दुनिया ऐसी मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सके। और नई वीडियो आने के लिए बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।